कभी ना कभी आप मैथ बनाते वक्त वर्गमूल निकालने वाले सवाल में ज़रूर उलझे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट आप कैसे आसानी से निकाल सकते हैं उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है 729 का वर्गमूल आपको निकालना है, यानी आपको ढूंढना है ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आपस में गुणा करें तो 729 आ जाएगा। तो इसको निकालने का क्या तरीका, मान लीजिए आपको याद नहीं है। देखिए दोस्तों, लास्ट के 2 नंबर को अंडरलाइन कर लेते हैं। अंडरलाइन करने के बाद ये देखते हैं इसके लास्ट नंबर को, तो लास्ट नंबर 9 है। तो 9 को देखते हैं कि ये किस संख्या के वर्ग के अंत में आता है। तो आप कहेंगे कि एक तो या तो 3 के वर्ग के अंत में आता है और एक ये 7 के वर्ग के अंत में आता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, यहाँ भी 9 आ रहा है, और यहाँ भी 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, इसके लास्ट में भी 9 आ रहा है। तो इससे आपको ये पता चल गया कि जो इसका वर्गमूल होगा उसके लास्ट संख्या या तो 3 होगी या 7 होगी। अब अगला स्टेप क्या है इसको समझते हैं। अब ये जो 7 बचा, आपको 7 को देखना है कि ये किस संख्या का वर्ग है। तो 7 तो किसी संख्या का वर्ग नहीं है, यहाँ देखते हैं तो 7 किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो आपको इससे नीचे वाली देखना है कि इससे नीचे वाली कौन सी संख्या है जो इसका वर्ग होता है। तो 7 के नीचे कौन सी संख्या है, तो आप कहेंगे कि 4 है जिसका वर्ग होता है, क्योंकि इसके बाद 9 आता है। तो 9 7 से बड़ी है, तो इससे छोटी संख्या 4 है जिसका वर्ग होता है। तो 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। तो इसके दोनों के पहले 2 लिख देंगे। तो आपको ये पता चल गया इससे कि या तो इस संख्या का वर्गमूल 23 है या 27 है। यहाँ तक आप फाइंड कर लिए, क्लियर है। अब इसमें से आपको छांटना है कि इसका एग्जैक्ट वर्गमूल कौन सा है। तो इसको करने का तरीका क्या है कि जो भी संख्या यहाँ आया हुआ है 2, इससे 1 बढ़ा के गुणा कर देंगे। जैसे हमने यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 में 3 से गुणा करेंगे। तो 2 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6। अब ये जो 6 आया, ये 6 से अगर ये 7 बड़ी है तो यहाँ बड़ा वाला होगा आंसर। अगर ये 7 छोटा होता, इस 6 से गुणा करने के बाद जो नंबर आया है यहाँ 6, अगर इससे ये वाला छोटा होता तो छोटा वाला आंसर होता, अगर बड़ा होता तो बड़ा वाला आंसर। तो क्योंकि ये 6 से 7 बड़ा है इसलिए यहाँ 27 आंसर होगा, 23 नहीं होगा। इस तरह से बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर ये नंबर दिया हुआ है तो समझ लीजिए कि उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, उसको पॉइंट में निकलेगा। अब आइए आगे चलते हैं। जैसे 4489 है, यानी 4489 है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसको निकालने का क्या तरीका है, इसी तरह से करेंगे। लास्ट के 2 डिजिट को ऐसे अंडरलाइन करेंगे और देखेंगे कि 9 किसके किसके स्क्वायर में आता है। तो आप कहेंगे जैसे यहाँ 3 का स्क्वायर में और 7 का स्क्वायर में, तो यहाँ लिख देंगे 3 और आ गया 7। अब जो ये 44 बचा, अब 44 देखेंगे 44 किसका वर्ग है, आपको यही देखना है इस संख्या में। तो 44 देखेंगे, 44 किसी का वर्ग नहीं है। तो 44 जब किसी का वर्ग नहीं है तो इससे पता करेंगे इससे छोटा कौन सी संख्या है जिसका वर्ग होता है। तो इसका छोटा होता है 36 जिसका वर्ग होता है। तो 36 जो संख्या है यहाँ, ये किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। तो इसके पहले हम 6 लिख देंगे, इसके पहले भी और इसके पहले भी। अब हमें ये पता चल गया कि इसका आंसर या तो 63 है या तो 67 है, यानी कि 4489 का वर्गमूल या तो 63 है या 67 है। लेकिन अब इसमें से भी आपको डिसाइड करना है कि कौन सा है। तो इसको निकालने का तरीका है कि जो यहाँ 6 लिखा है आपने, 6 को 1 अंक बढ़ा के गुणा कर देना है, और ये जो संख्या गुणा करने पर आएगा इसको देखना है कि इससे ये वाली जो संख्या है ये बड़ी है कि छोटी है। तो आप देखेंगे कि 42 से 44 बड़ा है, तो ये बड़ा वाला इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 4489 का जो वर्गमूल है वो हो जाएगा 67। क्लियर है। ऐसे ही आते हैं अगले नंबर पे, ये आ गया 25। तो आपको देखना है कि 5 किसके स्क्वायर में आता है, किसके स्क्वायर में 5 आता है। तो 5 केवल 5 के स्क्वायर में आता है। यहाँ देखेंगे केवल 5 के स्क्वायर में आता है, 6 के स्क्वायर में आता है, बाकी डबल डबल हो जाते हैं। तो यहाँ तो आएगा 5। तो आपको ऐसे ही ऑप्शन में निकाल लेना है देख के कि 5 ही आएगा लास्ट में। ये तो क्लियर शुरू में ही हो गया। अगर ऑप्शन में, बाकी 3 ऑप्शन में आपको कोई अलग अलग नंबर दिया हो तो 5 वाला टिक कर लेना है। 5 जिसके इकाई अंक पर हो वही आंसर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो इसको आगे हम देखते हैं। अब आ गया 20। तो 20 किस संख्या का वर्ग है, तो आप देखेंगे 20 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो 20 से छोटा कौन सी संख्या है जिसका वर्ग है, तो देखेंगे कि 16 है जिसका वर्ग होता है। तो 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो इनके पहले हम 4 लिख देंगे, यही हो गया आंसर। बहुत ही आसान है। जब आपको 5 दिया हो, लास्ट में 6 दिया हो,
कोई भी संख्या दी हुई हो। अब उसी तरह से आइए इस संख्या को हम समझते हैं कि अगर 90 25 दिया हो, इसके लास्ट में भी 5 है, तो ये तो पक्की बात है कि लास्ट में 5 आएगा। लेकिन 90 दिया हुआ है, तो 90 की संख्या का वर्ग है, तो 90 किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो 90 से छोटा कौन सी संख्या है जिसका वर्ग होता है? तो आप देखेंगे कि 81 होता है, क्योंकि 81 के बाद सीधा 100 आ जाता है, जो कि 90 से बड़ा है। लेकिन 90 से छोटा संख्या लेना होता है, तो 90 से छोटा कौन सी संख्या है? 81 है, यानी 81 का वर्गमूल होता है 9, तो ये हो जाएगा 95 इसका आंसर। अब आते हैं अगली संख्या पर। यहाँ दिया हुआ है कि 7 5 6 9, यानी 7569 का वर्गमूल निकालना है। तो 9 आया लास्ट में, तो इसका मतलब क्या है कि या तो 3 आएगा या 7 आएगा। अब 75 किस संख्या का वर्ग है? तो आपको पता करनी है कि 75 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता। तो क्या करना है, इससे छोटी कौन सी संख्या होती है जिसका वर्ग होता है? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 64 वो संख्या है जिसका वर्ग होता है। तो 64 किस संख्या का वर्ग है? 8 का, तो इसके पहले 8 लिख देंगे। तो अब ये जो 8 आया, इस 8 को 1 बढ़ा के गुणा करेंगे, तो 8 गुणा 9 क्या आएगा? 72। तो 72 से ये 75 ज़्यादा है, इसलिए ये ज़्यादा वाला होगा, इसका वर्गमूल। ये हो गया आंसर। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। ये देखिए, ये है 56। अब आइए 56 पे। तो 56 लास्ट में 6 आ गया, तो 6 किसके स्क्वायर में आता है? तो 6 केवल 6 के स्क्वायर में आता है। 6 के स्क्वायर करोगे 36 आएगा। बाकी कोई भी नंबर नहीं है जिसके लास्ट में 6 आ जाए उसके स्क्वायर करने पर। तो ये हो गया कि इसके लास्ट में, इसके वर्गमूल के जो भी संख्या होगी उसके लास्ट में 6 तो आएगा ही आएगा। अब बचता है 134। अब आपको पता करनी है, जैसे बड़ा नंबर जाओगे ना, तो बड़ा नंबर जब जाओगे तो आपको बड़े स्क्वायर याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ 10 तक ही स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये सारे नंबर आप निकाल सकते हो 4 अंक में। लेकिन जब 3 अंक में जाओगे तो फिर आपको आगे 10 के आगे भी स्क्वायर याद होने चाहिए। तो जैसे 134 है, तो 134 किस संख्या का स्क्वायर है? तो अगर ये स्क्वायर तो नहीं है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मेरी सुझाव ये है कि आपको कम से कम 25 तक स्क्वायर जरूर याद होने चाहिए। ऐसे 30 तक हो तो फिर सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। तो ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो इससे छोटा कौन सी संख्या होती है जिसका वर्ग होता है? तो आप कहेंगे कि 121 होता है, क्योंकि 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 होता है, और 12 का स्क्वायर करते हैं तो ये होता है 144। तो 144 से तो ये छोटा है, 144 से छोटा है, लेकिन हमें या तो ये संख्या का वर्ग हो या इससे छोटी संख्या हमें लेनी होती है। तो इससे छोटी 121 है, तो 121 का वर्ग क्या होता है? 11। तो इसके पहले 11 लिख देंगे, यानी 116 इसका हो जाएगा वर्गमूल। तो आपको इस अप्रोच से आगे बढ़ना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे, और कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ी अब इस अप्रोच के तहत किसी संख्या को डील करने की, तो आप आसानी से कर लेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये आपका चैनल है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।